Assalamu alaikum my dear students, my name is Mohammad Rahil Sabar, your biology tutor for grade 12. So आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करने जा रहे हैं बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो पास पेपर में बड़ी दफ़ा डिस्कस हो चुका है, वो है ग्रेजिंग। आज के टॉपिक में हम देखेंगे ग्रेजिंग से क्या मुराद है, उसकी डेफिनेशन क्या है, ग्रेजर्स क्या हैं, उनकी डेफिनेशन क्या है, उनकी एग्ज़ाम्पल क्या है और उनका एनवायरनमेंट के ऊपर अफेक्ट क्या है। अगर ग्रेजर्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा घास कंज्यूम कर जाएं, बहुत ज़्यादा घास खा जाएं, तो उससे एनवायरनमेंट पे क्या नेगेटिव इम्पैक्ट्स हो सकते हैं। और अगर वो मॉडरेटली जो हैं वो ग्रास को फीड करें तो उसका हमारे एनवायरनमेंट पे क्या अफेक्ट हो सकता है। तो इन तमाम चीज़ों को समझने के लिए आइए चलते हैं लाइट बोर्ड की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम डिस्कस करने जा रहे हैं ग्रेजिंग को। ग्रेजिंग से क्या मुराद है। अगर हम कुछ एनिमल्स को देखें, हमने एक करैक्टर पढ़ा था जिसमें हमने डिस्कस किया था हर्बीवोर्स को। तो हमने कहा था बेसिकली हर्बीवोर्स में ऐसे एनिमल्स होते हैं, एनिमल्स विच फीड ऑन प्लांट्स। सो ऐसे एनिमल्स जो प्लांट पे फीड करते हैं, जो प्लांट्स को खाते हैं, उन्हें हम हर्बीवोर्स कहते हैं। जब हम प्लांट्स की डिफरेंट कैटेगरीज को देखें तो हमारे पास प्लांट्स में हर्ब्स भी आती हैं, श्रब्स भी आती हैं और ट्रीज भी शामिल हैं और साथ ही साथ ग्रास भी इसमें शामिल है। सो हमारे पास प्लांट्स बेशुमार टाइप्स के होते हैं। जब हम बात करते हैं कि कुछ हमारे पास ऐसे एनिमल्स हैं विच आर फीडिंग ऑन ग्रासेस आर हर्ब्स, तो उन्हें हम बोलते हैं ग्रेजर्स। तो हमारे पास ग्रेजर्स क्या होंगे? एनिमल्स विच फीड ऑन grasses और herbs। सो ऐसे एनिमल जो ग्रासेस पे फीड कर रहे हैं, जो घास खा रहे हैं या हर्ब खा रहे हैं, उन्हें हम बोलते हैं, दे आर कॉल्ड एज ग्रेजर। एंड दिस mode of nutrition called as mode of nutrition, इसे हम बोलेंगे ग्रेजिंग। ग्रेजिंग सो घासेस को खाना ग्रेजिंग, और जो एनिमल खा रहे हैं उनको हम ग्रेजर कहते हैं। अगर हम इनकी एग्जाम्पल्स में आए तो हमारे पास काउ, गॉड, रैट, रैबिट्स, ये हमारे पास जो हैं वो ग्रेजर हैं एंड दे विल परफॉर्म द फिनोमिना ऑफ ग्रेजिंग। हाँ, इसमें और भी बेशुमार जैसे बैफलोज वगैरह, डंकीज वगैरह, वो भी आप इनमें शामिल कर सकते हैं। डियर लिख लीजिए, डंकी लिख लीजिए। तो ये सारे हमारे पास क्या हैं? ग्रेजर हैं। अब ये जो ग्रेजर हैं ये सारे के सारे दे आर फीडिंग ग्रास। अगर हम ग्रास का करैक्टर देखें, सो ग्रास के अंदर इसके अंदर ग्रेट एबिलिटी टू रीग्रो, इनमें रीग्रो करने की एबिलिटी बहुत ज्यादा होती है एंड दे ऑलवेज रीग्रो with
वेरी फास्ट रेट, बड़े फास्ट रेट के साथ, बड़ी तेजी के साथ ये क्या करते हैं, रीग्रो करते हैं। तो जब ग्रास बड़ी तेजी से रीग्रो करती है तो ग्रेजिंग का कोई प्रॉब्लम नहीं होता। अगर एनिमल जो है वो प्रॉपर ग्रेजिंग कर रहे हैं और ग्रासेस जो है वो रेगुलर बेसिस पे लगातार जो है वो रीग्रो किए जा रही है और बड़ी फास्टली रीग्रो कर रही है, तो हमारे पास जो है वो किसी किस्म का कोई प्रॉब्लम नहीं होता और इकोसिस्टम जो है वो अपनी स्टेबिलिटी को मेंटेन रखता है। आमतौर पर ये जो ग्रेजर्स होते हैं, ग्रेजर they live on pastures। अब ये पास्चर्स लैंड कौन से होते हैं, जिन्हें हम कहते हैं चरागाहें, यानी ऐसी जगह जहां पे जो है हमारे पास ग्रास होगी, हर्ब्स होंगी, श्रब्स होती हैं, बट नो ट्री। मोस्टली ये हमारे पास ट्रीलेस एरिया होता है। तो यहां पर बेसिकली ज्यादातर ऑर्गेनिज्म रह रहे होते हैं एंड दे आर फीडिंग ग्रासेस, हर्ब्स। तो इस मैकेनिज्म को हम बोलते हैं ग्रेजिंग। अब यहां पर हमने कहा कि कोई प्रॉब्लम नहीं होता क्योंकि जो ग्रास है वो बड़ी तेजी से क्या करती है, ग्रो करती है। इवन हम ग्रासेस का कंपैरिजन करें विद हर्ब, तो ग्रासेस जो हैं ये हर्ब की निस्बत इनके अंदर ज्यादा एबिलिटी होती है ग्रो करने की। हाँ, इनकी रूट्स डैमेज नहीं होनी चाहिए। अगर इनकी रूट्स डैमेज हो गई तो फिर ये ग्रो नहीं कर सकते। अब मेन प्रॉब्लम क्या है, ये जो ग्रेजर होते हैं, ग्रेजर, इनमें से मोस्टली हैव हुफ। इनमें से बेशुमार हैं जिनके अंदर हुफ होते हैं, जिन्हें हम कहते हैं सुम। अब ये क्या करते हैं, दे ट्रैम्पल द सॉइल। ताकि वो क्या हो जाए, हार्ड हो जाए। अब इनकी जो हुफ होते हैं, इनके जो सुम होते हैं, ये बड़े हार्ड होते हैं। अब जहाँ पे ग्रासेस वगैरह ग्रो कर रही हैं वो वाला एरिया जो होता है ये थोड़ा सॉफ्ट होता है, मॉइस्चर वाला होता है। अब जब ये ग्रास खा रहे हैं उस दौरान ये वहाँ पे चल फिर रहे हैं, तो इनके पाँव की वजह से, इनके हुफ की वजह से सॉइल जो है वो आहिस्ता आहिस्ता जो है वो हार्ड होना शुरू हो जाती है। जब सॉइल जो है वो हार्ड हो जाती है तो इसका सबसे बड़ा नुकसान क्या होता है, इसके हार्ड होने पर रेन वाटर या जो हम भी पानी दे वो भी विल नॉट पेनिट्रेट, वो पेनिट्रेट नहीं हो पाता, वो जमीन में नीचे नहीं जा पाता। जब वो पेनिट्रेट नहीं होगा, नीचे नहीं जाएगा, देन प्लांट्स एंड अदर ऑर्गेनिजम्स अनएबल टू सर्वाइव। तो सर्वाइव करना मुश्किल हो जाएगा। क्यों? क्योंकि प्लांट से मुराद वहां पे जो ग्रासेस हैं वो ग्रो नहीं कर पाएंगी। जब ये ग्रो नहीं कर पाएंगी तो आहिस्ता आहिस्ता इसका सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम होगा वो क्या होगा, बैरन लैंड। वो जो लैंड है वो बिल्कुल क्या हो जाएगी, बैरन हो जाएगी, खुश्क हो जाएगी। ऊपर से ग्रासेस जो है वो क्या हो जाएंगी, खत्म हो जाएंगी। और एक और नुकसान क्या है, जब जो है वो पानी पेनिट्रेट नहीं हो रहा तो इसका मतलब प्लांट्स को नहीं मिल रहा, ग्रासेस को नहीं मिल रहा, हर्ब्स को, श्रब्स को नहीं मिल रहा, देन दे विल अनएबल टू रीग्रो। तो इससे प्रॉब्लम क्या आएगी, प्रॉब्लम यही भी आएगी कि हमारे पास होगी एक्सटिंक्शन ऑफ स्पीशीज।
स्पीशीज जो हैं वो एक्सटिंक्ट होना शुरू हो जाएंगी क्योंकि उनको फूड के रिसोर्सेज नहीं मिल रहे, देन दे विल अनएबल टू सर्वाइव। दूसरा, जो वाटर है रिमेन ऑन द टॉप ऑफ द सॉइल। पानी चूंकि ऊपर नहीं, पानी चूंकि पेनिट्रेट नहीं कर पाया, तो वो पानी जो है वो सरफेस पे रहेगा। जब वो सरफेस पे रहेगा तो ये फिर क्या करेगा, डिसॉल्व कर लेगा ऑल द मिनरल्स ऑफ सॉइल। सॉइल के सारे मिनरल्स क्या कर लेगा, डिसॉल्व कर लेगा एंड वॉश्ड आउट देम। और अगर पानी वहां से बह गया तो पानी उन सारे मिनरल्स को वहां से बहा के ले जाएगा। जब पानी सारे मिनरल्स को वहां से बहा के ले जाएगा तो इससे नुकसान क्या होगा, जो फर्टिलिटी है वो क्या हो गई, ड्रॉप। जब फर्टिलिटी ड्रॉप हो गई तो फिर क्या होगा, सॉइल जो है नॉट सपोर्ट न्यू प्लांट्स, नए प्लांट जो हैं वो सपोर्ट नहीं होंगे। दूसरा, सॉइल जो है वो फेस करेगी इरोजन, जमीनी कटाव वहां पे होना शुरू हो जाएगा। सॉइल जो है वो टूटना फूटना शुरू कर देगी, देन इट विल बिकम बैरन, वो बिल्कुल खुश्क हो जाएगी। वहां से जो है वो प्लांटेशन ख़त्म हो जाएंगी, वेजिटेशंस ख़त्म हो जाएंगी। और डेफिनेटली जब वेजिटेशंस ख़त्म हो गई तो उनके ऊपर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली डिपेंड करने वाले जो दूसरे ऑर्गेनिजम्स हैं वो भी क्या हो जाएंगे, ख़त्म हो जाएंगे। अगर हम बात करें मॉडरेट ग्रेजिंग की, सो मॉडरेट ग्रेजिंग इट्स नॉट अ बिग डील, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सो नो प्रॉब्लम एट ऑल, नो प्रॉब्लम एट ऑल, कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्यों? क्योंकि हमने पहले से पढ़ा है कि ग्रासेस के अंदर रीग्रो करने की एबिलिटी बहुत ज़्यादा है, तो वो बड़ी आसानी के साथ रीग्रो कर लेंगी। लेकिन अगर ऐसा हो जाए कि हम कहते हैं कि वहाँ पे हो गई ओवर ग्रेजिंग, या फिर क्या हुआ, जो ग्रासेस थी eaten up to their roots, ग्रेजर ने क्या क्या किया, ग्रेजर ने ये किया कि ग्रासेस को खाया और इवन उनकी रूट्स तक जो है वो कंज्यूम कर गए, रूट्स तक खा गए। तो इससे जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम होगा वो होगा, पहला काम बैरन लैंड, दूसरा डिजर्टिफिकेशन, तीसरा एक्सटिंक्शन ऑफ स्पीशीज। ये तो बहुत सीवियर कंडीशन है। अगर ये ना हो तो ऐसा भी हो सकता है कि हम फेस करें इंडेंजर स्पीशीज को, और बहुत बड़ा एक चेंज आएगा और क्या होगा, डिस्टर्बेंस हो जाएगी इन फूड चेन, और फूड चेन जो है वो डिस्टर्ब हो जाएगी, वो ख़राब हो जाएगी, क्योंकि डेफिनेटली बेशुमार एनिमल्स जो हैं वो मरना शुरू हो गए। तो उन एनिमल्स के ऊपर डिपेंड करने वाले एनिमल्स भी मरना शुरू हो जाएंगे, क्योंकि वहाँ से जो है वो बेसिकली प्रोड्यूसर्स ख़त्म हो गए। और हमें मालूम है कोई फूड चेन हो या फूड वेब हो, हमेशा काम जो शुरू होता है वो वेरी बेसिक लेवल प्रोड्यूसर से शुरू होता है। तो इस केस में जब ओवरग्रेजिंग होगी तो क्या होंगे, प्लांट्स ख़त्म हो जाएंगे,
प्रोड्यूसर्स ख़त्म हो जाएंगे और उस एरिया की जो सारी की सारी फूड चेन्स हैं, जो सारे के सारे एनिमल्स हैं, देन दे विल स्टार्ट टू डिस्ट्रॉय, देन दे विल स्टार्ट टू किल, देन दे विल स्टार्ट टू डाई। तो इस तरह हमारे पास जो है वो ओवर ग्रेजिंग का इफेक्ट होता है। सो इस लेक्चर में हमने डिस्कस किया ग्रेजिंग को। अगर ग्रेजिंग के टॉपिक की बात करें तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है। अगर आप क्वेश्चन को देखें तो बहुत छोटा सा टॉपिक है, बुक के अंदर बहुत छोटा सा पैराग्राफ है, लेकिन जितना छोटा है उतना ही ज्यादा ये इंपॉर्टेंट है। इस बुक में, इस चैप्टर के अंदर जो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो यही टॉपिक है। अगर आप पास पेपर्स देखें तो पास पेपर्स में ये क्वेश्चन 3-4 दफा आ चुका है। तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। आपने ये क्वेश्चन जो है वो लॉन्ग के तौर पे प्रिपेयर करना है। हाँ, अगर शॉर्ट के पॉइंट आ जाएं तो ग्रेजर से क्या मुराद है, ग्रेजिंग क्या होता है, ओवर ग्रेजिंग का क्या इफेक्ट है, इस तरह की बातें जो हैं वो पूछी जा सकती हैं। अदरवाइज ये टॉपिक जो है वो लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पे बहुत इंपॉर्टेंट है। आपने इसे लॉन्ग के तौर पे प्रिपेयर करना है। सो इस तरह हमारा ये लेक्चर कंप्लीट हुआ। अब तक के लिए इतना ही। इजाज़त दीजिए फॉर नेक्स्ट लेक्चर। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।